चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम फिर से आ गए हैं एक बार मार्केट में। आज का ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है। आज जितने भी भाई लोग कमेंट कर रहे थे, सारे डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 100 स्क्वायर फीट एरिया में घर बनाते हैं तो कितना बालू लगेगा, छड़ लगेगा, गिट्टी लगेगा, सीमेंट लगेगा। यदि आप 1000 स्क्वायर फीट एरिया में घर बनाते हैं तो कितना बालू, कितना गिट्टी, कितना छड़, कितना सीमेंट लगेगा, ये भी आपको बताएंगे। साथ में आपको एक रूम बनाने में कितना ईंट लगता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अभी मार्केट में गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट का रेट क्या चल रहा है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। तो अभी हम सीधा डायरेक्ट मार्केट में, अभी हम आप शॉप ओनर के पास है और इनसे ही हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए सर, सबसे पहले आप ये बता दीजिए, घर बनाने से संबंधित आपके पास कौन कौन से सामान अवेलेबल है? घर बनाने सभी सामान अवेलेबल है और बढ़िया रेट पर अवेलेबल है। बढ़िया रेट पे अवेलेबल है, चीप रेट पर अवेलेबल है। अच्छा और बढ़िया सामान अवेलेबल है, जिसमें कोइलवर का बालू प्योर मिलेगा, जी, एक ग्रेड का सीमेंट है, एक ग्रेड का छड़ है, पाकुड़ का प्योर पक्का स्टोन है, पाकुड़ का प्योर स्टोन है जो पानी सोखता नहीं। और आपने सवाल किया है, अगर 100 स्क्वायर फुट का अगर छत हमको डालना है तो हमारा खर्चा कितना पड़ेगा, लोहा कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, बालू कितना लगेगा, गिट्टी कितना लगेगा। तो 100 स्क्वायर फुट, 100 फुट में आपको 100 किलो लोहा लगेगा। जी, 1 कुंटल लोहा लग जाएगा आपको। 1 कुंटल लोहा, 1 कुंटल लोहा लगेगा। जी, 33 CFT बालू लगेगा। 33 CFT बालू, 33 नहीं 300 में 100 बोले हैं ना आप। जी, और 100 स्क्वायर फीट एरिया, 300 में 100 लगता है तो 100 में आपको 33 CFT बालू लगेगा, 33 CFT गिट्टी लगेगा जी, और 6 बोरा सीमेंट लगेगा। जी, 100 किलो छड़ लगेगा, 1 किलो तार लगेगा, 1 किलो सेटरिंग में कांटी लगेगा। बस आपका छठ खला 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर। अब इसी से अगर मान इसी से लीजिए आप डिवाइड कर लीजिएगा जी, तो जितना एरिया आपको ढालना होगा आप इतना से आप गुना करके आप अपने उसका क्वांटिटी निकाल सकते हैं। खुद से भी निकाल सकते जी, सीधा 300 स्क्वायर फुट का छत अगर आपको डालना है जी, तो 100 CFT बालू, 100 CFT गिट्टी, 20 बोरा सीमेंट, 300 स्क्वायर फुट, 300 स्क्वायर फुट, 100 CFT बालू, 100 CFT बालू, 100 CFT गिट्टी, 3 कुंटल छड़ और 20 बैग सीमेंट, जिसमें आपको गोला उला सब मरा जाएगा। 20 बैग सीमेंट में घोला वाला सारा सब मरा जाएगा। 18 को बोरा सीमेंट की आपका खपत होगा। 18 को 2 को बोरा जो बचेगा आपको गोला उला मारने बहुत डिस्टेंट काम रहता है, वो सब काम आपका ओके हो जाएगा। तो 300 रनिंग फुट जो है स्क्वायर फुट में 100 CFT गिट्टी, 100 CFT बालू, 300 किलो छड़ और 20 बोरा सीमेंट। बैग सीमेंट। हाँ, ये आपको लगेगा 3 किलो कांटी, 3 किलो तार। ये कन्फर्म है 100% जो लगना तय है। अब सर ये बता दीजिए, ये तो बता दिए बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट कितना लगेगा। अब ईंट का भी थोड़ा सा अगर बता दे। ईंट का अपने अपने ऊपर ये होता है, बहुत बाबू होते हैं जो 10 इंची का वाल जोड़ते हैं, बहुत होते हैं जो 5 इंची का जोड़ते हैं, बहुत होते हैं नींव को थोड़ा ज़्यादा उठाते हैं, नींव को बहुत आदमी कम रखते हैं। तो मतलब उस आधार पर ईंट का खपत होता है। जनरली वैसे है जो 5,000 ईंट अगर आपके पास है तो उसमें अगर एक रूम आप बनाते हैं तो ईंट आपके पास बचिए जाएगा। जो अभी तक जनरेशन जो चल रहा है 5 इंची, हाँ 5,000 ईंटा आपके लिए बहुत हो गया। उसमें से ईंटा आपको बचना ही एकदम फाइनल है एक रूम में ना सर? हाँ। चलिए सर, अब ये बता दीजिए कि अभी अगर जो लोग खरीदना चाहते हैं, मार्केट में बालू लेना चाहते हैं, कोई लोग पहले बार घर बनाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि मार्केट में हम अगर सामान लेते हैं तो एक तो थोक में मिलते हैं और एक खुले में मिलते हैं। तो सर अगर ट्रक से लेते हैं तो उसमें क्या रेट पड़ेगा, और खुले में अगर मार्केट में लेते हैं तो उसमें क्या रेट पड़ेगा? सीतामढ़ी का गणित सबको समझ में नहीं आता जी, सीतामढ़ी में जो गणित है सर, वो बालू का 10 इंची का फीट है।
10 इंच ट्रक का जो मापी होता है यहाँ, जी तो अगर बालू आज सपोज दैट बालू का रेट है, आज मोटा बालू का रेट गिरा है 5300-5400 में 10 इंची आज का रेट है, जी तो 10 इंची का फीट है उसका। और वही दरभंगा में बालू गिरता है, मधुबनी में बालू गिरता है, तो उसका रेट है 6300-6400। 6300 तो वहाँ 12 इंची का फीट है, ओरिजिनल फीट है वहाँ का। वहाँ का ओरिजिनल। हाँ, तो वो फीट से बालू वहाँ का 6200-6300 ट्रक का रेट है, और यहाँ ट्रक का रेट है 5300-5400। 10 इंची का फीट है, 10 इंची का फीट है। जो 80 CFT आपका ओरिजिनल ट्रैक्टर है, सपोज दैट हम इसी को मान लिए 80 CFT है, इधर दिखा दीजिए एक बार, ये देख सकते हैं 80 CFT। अगर सपोज दैट मान लिए जो ये है 80 CFT, इधर घुमाइए। तो 80 CFT जो गड़ी है जी जी वो 12 इंची में जब ये उसका नापी हम करेंगे, तो 12 इंची में वो गड़ी हो जाएगा 100 से 12 इंची में 100 से उसको पूर्णा तय है। 10 इंची में 12 इंची में वो 80 CFT है, तो 10 इंची में वो 100 CFT हो जाएगा। जी जी 20 CFT का फर्क पड़ता है। ओरिजिनल अगर कोई भी गाड़ी 12 इंची में हम 1728 से भगा देते हैं, 10 इंची में 1440 से भगा देते हैं, तो 10 इंची में जो 80 CFT का गाड़ी है वो 10 इंची में 100 CFT है, जी ओरिजिनल में वो 80 रहे। यही गणित है। इस गणित को बहुत आदमी 95% आदमी नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। समझाने के बावजूद भी वो आदमी नहीं समझते हैं, जी जी क्योंकि उनको वो कभी सुने नहीं है, अजूबा लगता है। जी ये क्या बोल रहे हैं, फलाने जगह 5500 के रेट में बालू देता है, आप 6000 कैसे बोलते? तो 6000 बाबू हाँ, हम ये बोलते डाउट हैं। काफी ज्यादा लोगों पर है। डाउट ये है, जो आप 5500 में जो बालू लेते हैं वो 125 कंटर लेते हैं, 120 कंटर लेते हैं, हम 6000 में आपको 140 कंटर बालू देते हैं। ये फर्क है। इस गणित को आप समझिए। यही गणित को तो नहीं समझते हैं लोग। तो इस गणित को आप जब तक नहीं समझिएगा तब तक नहीं होगा। एक CFT का मतलब हो गया 1.4 कंटर, 1.4 कंटर लगभग 1.5 कंटर। 1.5 अगर 100 CFT की बात करें जी सर एक सेकंड। तब यहाँ का जो रेट है तो 10 इंची के नापी में क्या रेट में अभी मिल जाएगा? अभी देखिए, हम लोग 12 इंची में बेचते हैं, जी खरीदते हैं 10 इंची में, जी तो बेचते हैं 12 इंची। कस्टमर को 12 इंची 12 इंची तो ये गाड़ी है 90 CFT का, 125 कंटर माल लोड होता है इसमें, तो हम इस गाड़ी के पैसा लेते हैं 5500 प्लस भाड़ा लेते हैं। भाड़ा जहाँ भी ले जाएंगे हाँ, जहाँ जाएगा तो भाड़ा में ये होता है फायदा, जैसे आपने एक गाड़ी बालू लिया तो उसके लिए आप सीमेंट भी लेंगे, छड़ भी लेंगे, क्या जी तो वो सब आपको उसी बालू पर रखा करके एक ही को भाड़ा में आपको चला जाएगा। ये फायदा है। चलिए सर, अब रेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सरिया का क्या रेट चल रहा है सरिया का जो और सीमेंट का क्या रेट चल रहा है? सरिया का जो कच्चा लोहा है उसका रेट है दुर्गापुर का 5500, दुर्गापुर 55। पटना का जो कच्चा लोहा है बालमुकुंद सुपर डायमंड कामधेनु केतु मगध और नीलकमल, ये पटना का कच्चा प्रोडक्ट है जो पुराने स्क्रैप से तैयार होता है। इस लोहा में टेम्पर नहीं होता है, तो इस लोहा का कीमत अभी मार्केट में 5700-5800 चल रहा है। 57। पक्का लोहा जो है, पक्का लोहा में जैसे जिंदल पैंथर हो गया, रेशमी 550D हो गया, श्याम स्टील हो गया, सेल हो गया, टाइगर नाम से आता है। उसके बाद आपको यानी बहुत ऐसे ब्रांड है, टाटा टिस्कॉन हो गया, तो ये सब जो ब्रांड है तो ये सब पक्का लोहा में गिनती आता है। तो ये लगभग इसमें सबसे कम रेट पक्का लोहा में रेशमी का है, जो 68-67 रुपये किलो, हम लोग 69 रुपये किलो बेचते हैं। उसके बाद पक्का में इधर आपको लगभग 74 रुपये किलो से सभी ऊपर बेचाइएगा। टाटा टिस्कॉन आपको 78 रुपये किलो पड़ेगा, जिंदल पैंथर आपको 77 रुपये किलो पड़ेगा, श्याम स्टील आपको 74 रुपये किलो पड़ेगा, सेल आपको 74 रुपये किलो पड़ेगा। पीस पर बिकता है, उसको किलो पर जब भी हम डिवाइड करते हैं
तो उसका कैलकुलेट निकल जाता है। तो इसका लाइफ होता है बॉस, कच्चा में और पक्का में डबल का ये है। आप अगर 55 रुपये का, 60 रुपये किलो का, 58 रुपये किलो का लोहा अगर घर में लगाते हैं तो उस लोहा का लाइफ होता है 35 से 40 साल। 40 साल में आपका छत का जो टेम्पर है वो झड़ने लगेगा। छत का, पिलर का, कहीं यानी टेम्पर झड़ने, यानी जब ही आपका ये लोहा कमजोर होगा तो मसाला छोड़ने लगेगा। इसमें यही एगो बात है, यही लोकल लोहा का। इसका जो चट होता है ये मसाला की इसमें पूरे छड़ में नहीं पकड़ता है, ये लोहा के ऊपर का परत में मसाला पकड़ता है। ऊपर का परत आपका इस छड़ का छोड़ दिया तो आपका मसाला गिर गया। बीच का जो छड़ है उसको मिट्टी, जब ऊपर का परत गिर गया तो इसको मिट्टी होने में 2 से 4 साल टाइम लगता है। उसके बाद पूरा मकान आपका गिर जाएगा। पक्का लोहा से अगर आप मकान बनाते हैं तो उस मकान में आपका 4 गो पीढ़ी बुढ़ा करके मर जाएगा। 4 गो पीढ़ी बुढ़ा करके मरेगा। उसके बाद वो बिल्डिंग टूटता है तो उसका जो लोहा है वो लोहा आपको, आप बीच में अति नहीं कीजिए। वो लोहा जो है पक्का लोहा का जो ये परत छोड़ता नहीं है। 100 साल उस लोहा का लाइफ है। 100 साल में उस बिल्डिंग को आपका जो आने वाला पीढ़ी है वो तोड़ेगा तो उसका जो स्क्रैप निकलेगा उसमें से जो आप कबाड़ा में बेचिएगा। आज के डेट में हमको जितना रुपया आप दिए रहिएगा, आपके आने वाले पीढ़ी को वो रिटर्निंग उस टाइम में कबाड़ा में बेचेगा तो जितना रुपया दिए आप रहिएगा उससे ज्यादा में उसका कबाड़ा बिकेगा। ये खासियत इसमें रिटर्निंग है। अगर बात करें तो सर इसमें ज्यादा पैसा का डिफरेंस नहीं है। अगर लोकल लगाते हैं, ब्रांडेड लगाते हैं तो 1000 से 1200 रुपये कुंटल के। पूरे बिल्डिंग में अगर 50 कुंटल लोहा आप लगाते हैं, 50 कुंटल का मतलब हो गया 5 टन। 5 टन तो 50 कुंटल लोहा में आपको लगभग 50,000 रुपया का फर्क पड़ेगा। 50 पूरे बिल्डिंग में 50,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाने के बाद आपका मकान बनता है। तो लोकल लोहा से जो मकान बनता है उसका डबल लाइफ उस मकान का है। डबल लाइफ। तो शहर टाउन में लोग ठगाते नहीं है। गांव देहात में कच्चा लोहा से मकान ज्यादा बनता है। थोड़ा करवा देंगे। गांव में लोग इतना जागरूक है, यानी गांव में अगर कोई एक आदमी का मकान बनता है तो उसी हिसाब से वो अगला आदमी भी कहता है ऐसा हमको भी बनाना है, ऐसा भी हमको बनाना है। लेकिन वहाँ पर फंड क्या है उस चीज को पकड़ता नहीं है। अगर वो खड्डा में डूब रहे हैं तो हमको भी डूब जाना है। हमको ये देखना नहीं है कि इसमें खासियत क्या है और कमी क्या है। हमको इस चीज को रखना है। अभी युग दूसरा आ गया है। हम ठीक है पढ़े लिखे नहीं है, आप तो पढ़े लिखे हैं, ये तो पढ़े लिखे हैं, मोबाइल गूगल तो पढ़ा लिखा है। तो आज के टाइम में ठगाने का टाइम नहीं है। अभी के टाइम में अगर कोई ठगाता है तो समझिए उसका टाइम खराब चल रहा है। या तो वो आदमी घमंडी है, उसका बात मानता नहीं है, और नहीं तो उसका टाइम खराब चल रहा है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। नहीं तो इस टाइम में मकान बनाने में कोई ठगाता नहीं है। अभी के टाइम में सब आदमी थोड़ा बहुत जागरूक हो गया है। सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके घर में नॉलेज हो गया है, सिस्टम है, बड़े मोबाइल चलाते हैं, ऐप चलाते हैं, तो सबको जानकारी रिसर्च करके करना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए 10 लाख 15 लाख के घर बनाने जा रहे हैं तो रिसर्च करके आप मान के चलिए। सपोज दैट मेरा उम्र अभी 40 साल है। 40 साल के उम्र में हम मकान बनाते हैं तो मकान में हम कितना दिन रहेंगे? हमारा आपको बच्चा ही सुख करेगा ना, आने वाला पीढ़ी ही सुख करेगा। तो मकान तो हम उनके लिए बनाते हैं। तो अपने रीजन के बावजूद भी रहे मकान, वैसा मकान हम बना रहे हैं। हम 10 लाख रुपया कोई मकान बनाने में लगाते हैं तो हम उसके जगह पर 10.5 लगाएंगे जो लाइफ लॉन्ग रहेगा। बोलू ना सर, कुछ लेवे के है? सीमेंट ले जाके रोकिए ना महाराज, सेव कीजिए।